अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपको पता ही होगा कि आज पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हलचल है वो एक ही बयान के गिर्द घूम रही है जो जो बाइडन ने कल दिया है। वो कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, कहीं पे उनकी इनफॉर्मल मुलाकातें जो हो रही थी तो उसके अंदर उन्होंने बयान दिया चाइना, रशिया, इंडिया सब के बारे में। तो पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बयान दिया कि मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान एक खतर मुल्क है, क्योंकि इसकी जो जोहरी सलाहियत है वो बेसिमत है। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। पाकिस्तान के एटमी असासों को लेके बिला वजह की वहाँ पे जो थी कैंपेन तो चलाई जाती थी, क्योंकि एक लॉबिंग फर्म है डेविड फेंटन और जिसके मालिक हैं, उन्होंने बहुत पाकिस्तान की जौहरी तवानाई के खिलाफ बाकायदा वो कैंपेन चलाते रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत जो है वो वापस ले लेनी चाहिए। अच्छा, इसी डेविड फेंटन को जो है इमरान खान ने हायर किया है $25,000 पर मंथ के ऊपर अमेरिका के अंदर लॉबिंग करने के लिए। अब वो लॉबिंग क्या है, उस वक्त उन्होंने कहा जी हमने पीआर कंपनी हायर की है जो सेनेटर से जाके मिलेगी, हमारे लिए आर्टिकल्स लिखेगी, टीवी प्रोग्राम लिखेगी। लेकिन आज बाइडन का बयान बड़ा अहम है। या तो इन्होंने सेनेटर्स के जरिए जाके कैंपेनिंग की है, उसके अंदर लॉबिंग की है, और इंडियन लॉबी तो पहले से ही मुतहरिक है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इन दोनों लॉबिंग ने मिलके जो है वो कुछ काम दिखाया है, जिसके बाद ये बयान आया, क्योंकि इस बयान के ऊपर इमरान खान की खुशियां खत्म नहीं हो रही हैं। और उन्होंने बजाय इसके कि वो इस वक्त सॉलिडारिटी का सबूत देते, एक ऐसा बयान देते जो पूरे मुल्क की तरफ से एक नुमाइंदा आवाज होती है, वो फिर वही इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, एनआरओ, चोर, करप्ट, इस बयानी से बाहर नहीं निकल। इससे लगता है कि जैसे ये बयान उनके लिए खुशी की नवीद लेके आया है। देखिए, पीआर कंपनी उन्होंने इसलिए नहीं हायर करनी होगी कि मेरे अच्छे ताल्लुकात हो, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात लेकर उन्होंने क्या करना है, वो इस वक्त एक अमेरिकन मुखालिफ नारा ही लेकर तो निकले हुए। लेकिन रियासत मुखालिफ अगर कोई वहां से बयान आता है तो वो इमरान खान के लिए ज्यादा खुशी का बायस बनता, और वो एक आया भी है। तो इमरान खान के लिए जो सक्सेस थी, जो इमरान खान की तरफ से आज ट्वीट आई है, अगर उसको देखा जाए तो आपको नजर आ रहा है कि ये सब कुछ एक कोई प्लानिंग होगी, इमरान खान की फर्म ने कोई काम किया होगा। देखिए, इमरान खान कह रहे हैं वो मुल्क जो खुद जंगों में इन्वॉल्व रहा, एक तरह से मतलब कि अपने सपोर्टर को थोड़ा खुश किया। और ये तो वो बात कर रहा है, मैं वजीर आजम रहा, मुझे पता है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो महफूज है, किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुआ है। जबकि दूसरी तरफ साथ ही वो कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी के नाकाम। अच्छा, एक तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत को लेके भी, इम्पोर्टेड हुकूमत को यानी लेके भी अमेरिका आई है, बाइडन लेके आया, साथ ही बाइडन ने उसके खिलाफ बयान भी दे दिया उस हुकूमत के। तो एक तो उस साजिशी गुब्बारे से तो आज बिल्कुल ही हवा निकल के ठुस हो गया है वो बिल्कुल। अब उसके बाद भी इमरान के बेशऊर जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं वो ना समझना चाहें तो हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसके ऊपर। लेकिन ये सबको नजर आ गया है कि वो एक साजिशी बयानिया जो बनाया गया था उसके अंदर जान कोई नहीं थी, वो आज सबके सामने जाहिर हो गया। पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस ने तलब कर लिया है, सफ़ीर को डिमार्श कर रहे हैं, उसको सख्त स्टेटमेंट भी आएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा भी है कि हम देखेंगे, मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी बात हुई है। और फिर उन्होंने जब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी उर्दू में थी, लेकिन उन्होंने इसका जवाब इंग्लिश में दिया, जिसका मतलब ये था कि उन्होंने जो फॉरेन ताकतें थी उन तक अपना पैगाम पहुंचाना था। और उन्होंने कहा था कि हमसे ज़्यादा तो आपको इंडिया के बारे में ये बात कहनी चाहिए कि जिनका मिसाइल यहाँ पे आके गलती से जो था वो चल गया था, और जिसके ऊपर इंक्वायरियाँ उनकी हो रही हैं। तो अगर कहीं पे कोई ऐसी बेहतियाती हो सकती है तो वो तो इंडिया की साइड के ऊपर हो सकती है। आप हमें क्या कह सकते हैं, हमने आज तक जोहरी तवानाई हासिल करने के बाद कहाँ किस मुल्क के खिलाफ जहारत की, जबकि अमेरिका का अपना रिकॉर्ड कौन सा साहब, ये नागासाकी हिरोशिमा पे बम पाकिस्तान ने तो नहीं गिराए थे। इराक को आपने तबाह किया, लीबिया को आपने तबाह किया, अफगानिस्तान को आपने तबाह किया, और आप आज पाकिस्तान के बारे में बात करो। ये पहली दफा नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखें, अच्छा वही ट्रम्प जिनके बारे में इमरान खान कहते थे कि मिलने के बाद आके कि मैं वर्ल्ड कप जीत के, और जिनके लिए दोबारा इन्होंने कैंपेन भी चलाई इलेक्शन की, वो ट्रम्प साहब क्या कहते थे कि हमने पाकिस्तान को बेवकूफ़ों की तरह जो था $30 अरब पिछले 15 सालों के अंदर दिया, हमें इनको नहीं देना चाहिए था, उन्होंने हमेशा हमें धोखा दिया। तो खान साहब उनके तो बड़े हक में थे। अच्छा, अभी खान साहब जो थे वो पिछले दिनों बड़ा एटमी सासों के बारे में बात भी कर रहे थे, कहते पाकिस्तान के एटमी सासे महफूज नहीं है, दुश्मनों के हाथों में चले जाएंगे, इस हुकूमत के रहते महफूज। तो उस पर फिर आर्मी का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया था। तो इमरान खान जो थे वो एक ग्राउंड बना रहे थे, वो एक ग्राउंड बना रहे थे। उस वक्त भी ये बात कह रहे थे कि हमारे एटमी असासे महफूज नहीं, हमारे एटमी असासे दुश्मनों के हाथों में ना चले जाएं, हमारे एटमी असासों के बिना हो जाए। तो और आज ये जो बाइडन का बयान है जिसके ऊपर पूरी उनके जो वुज़रा हैं वो सब खुशी मना रहे हैं, जो साबिक वुज़रा है वो सारे खुशी मना रहे हैं।
और मियां नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की कि पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं वो मजबूत हैं, तो जो दुनिया का कानून है उनके मुताबिक हैं, हमने कोई बेहतियाती नहीं की है और ना हमारी तरफ से कोई पहले मसला हुआ है। और ये एक बिला जवाब जो थी ना एक स्टेटमेंट है। मरियम नवाज ने लताड़ा है इमरान खान को, उन्होंने उसको कहा कि कुछ तो शर्म कर लो कि इस वक्त बजाय इसके कि आप हुकूमत की बैशिंग करते उनको इल्ज़ाम करने चाहिए थे, आपको हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए था। देखिए इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी ज़ात से निकल के नहीं सोचा है। जब भी कश्मीर पे जब वो कब्जा किया एक तरफा तौर पे इंडिया ने जो 370 और 35A आर्टिकल ख़त्म किया, तो उस वक्त भी जो इजलास बुलाया गया था कौमी असम्बली का सलामती कमेटी का उस ब्रीफिंग देने के लिए, इमरान खान उसमें नहीं आए हैं। उससे पहले कश्मीर के लिए एक दफ़ा नवाज शरीफ हुकूमत में इजलास बुलाएंगे, इमरान खान कभी नहीं आए थे। इमरान खान कभी भी किसी कौमी मसले में बैठते ही नहीं है दूसरे सियासतदानों के साथ, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान या पाकिस्तान की सलामती से कुछ लेना देना नहीं है। इमरान खान की सारी सियासत अपने मुफादात के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जहां मुफाद होता है वहां पे वो आके बैठ जाते हैं, जहां मुफाद नहीं होता वो वहां से निकल रहे होते हैं। उनको कुछ नहीं लेना देना होता कि पाकिस्तान की सलामती को क्या होगा। अगर उनको ये लेना देना होता तो इन पौने 4 सालों के अंदर वो पाकिस्तान के लिए कुछ सफारती सतह पे ताल्लुकात बेहतर करते हैं। हर मुल्क का सरबराह जो क्यों उसके खिलाफ बात करता है, वो इसीलिए कहता है कि उन्होंने ताल्लुकात बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब वो आके आर्मी के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं और वो बिला जवाब तनकीद नहीं करते, वो इस स्टेटमेंट जो ऐसी आई है उनके हसूल के लिए ये काम करते हैं कि ताकि ऐसी स्टेटमेंट्स निकलें और मैं खुशी मनाऊं और मैं लोगों को बताऊं देखिए हमारी आर्मी जो है वो इस तरह नकमी है, देखिए ये हुकूमत इतने बस मैं ही हूं जो कुछ कर सकता हूं। लेकिन आपने ही तो बेड़ा गर्क किया है इस मुल्क का, और आप ही एटमी असासों के ऊपर बात करते रहे बार बार, जिसकी वजह से आपने दुनिया को ये मौका दिया है कि आज उन्होंने ये बयान दिया है। और फिर जब बयान दिया तो आपकी खुशी से बाछियां खिली हुई हैं, क्योंकि जाहिर है आपका मकसद पूरा हो रहा है और आपने फर्म भी ऐसी हायर की है। तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो देखें ताल्लुकात हैं, कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि बड़े दोस्ताना रहते हैं। जाहिर है हर मुल्क जो होता है वो अपने मुफादात को देखता है, हम उनके हाथों बने, लेकिन हमेशा डिक्टेटरों के दौर में कोई भी सिविल हुकूमत उनके हाथों जो है इस्तेमाल नहीं हुई है। डिक्टेटर आता है वो उनकी पॉलिसी को टो करता है, उनके कहने के ऊपर जंग चलाए। तो उसी डिक्टेटर ने जब वो अमेरिका की जंग लड़ा था तो उसके रेफरेंडम में इमरान खान ने उनका साथ दिया था उस वक्त। तो बाद में उनको लगा नहीं ये जंग में जाना बुरा है, फिर उनको मुज़ाकरात याद आते थे। फिर मुज़ाकरात जब होते हैं उसके जरिए आप सवाद में लाकर लोगों को बिठाते हैं, जब वहाँ पे दहशतगर्दी शुरू होती है तो एकदम फिर उससे पीछे हट जाते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये तो सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी, ये तो आर्मी की जिम्मेदारी है। 9 साल से हुकूमत आपकी बैठी हुई है, आर्टिकल 18वीं तरमीम के जरिए जिम्मेदारी आपकी है सूबे के अंदर, और आप अपनी उससे भाग रहे हैं क्योंकि आपको आदत पड़ गई हुई है ब्लेम गेम की कि हर एक किसी ना किसी के कंधा इस्तेमाल करके उसके ऊपर मैं सारी जिम्मेदारी डाल दूं। अब जो बार बार कहते हैं मैं बेइख्तियार था, अगर आप बेइख्तियार थे तो चिमटे क्यों रहे थे इक़्तिदार के साथ? और फिर आप अब बेइख्तियारी का क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि अब आपने अपनी नाकामियों को किसी और के खाते में डालना है। तो खान साहब को आदत है बयानियां बनाने की, और बात यह है कि कुछ लोग बेवकूफ बन जाते हैं उसके हाथों, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो झूठे नारों पे फेक प्रोपेगेंडा के ऊपर यकीन कर लेते हैं। अमेरिका में बैठे हुए लोग भी कहेंगे ओहो अमेरिका ने हुकूमत निकाली, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी अमेरिका के बारे में बात करने की, क्योंकि उनको अपने मुफादात अजीज होते हैं, लेकिन वो फेक नेशनलिस्ट बन रहे होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी ये जो हमारी एलीट क्लास है जिनके ट्रिप ही हमेशा अमेरिका के हो रहे होंगे, बैठ गए वो वाकई जी जो करांदा है अमेरिका करांदा है, भाई अमेरिका करवाता है तो फिर खुल के बोलो, बाइकआउट करो इसका। वो आपने नहीं करना है। बच्चों के वीजे भी वहीं के लगवाए हैं, बच्चों की नेशनैलिटियां वहीं पे ले, बच्चे पैदा करने भी वहां पे जाते हैं, बच्चों की एजुकेशन भी वहां पे हो रही, शादियां भी वहीं पे करानी होती हैं, लेकिन वैसे कह देना तो ओहो हो जो करा रहे हैं अमेरिका करवा रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो फेक नेशनलिस्ट लोग हैं, जो फेक लोग हैं, जिनके जो इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जो उनके इस सिस्टम से मुफादात हैं, वो इमरान खान के सपोर्टर बने हुए। फिर इसी तरह जो बेचारा गरीब तबके के लोग हैं जिनको मजहब के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमेशा झूठे आज़ादी के नारों पे एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो भी इमरान के सपोर्टर बने। लेकिन पाकिस्तान का वो तबका जो बाशऊर तबका है, जो पढ़ता है, जिसको समझ है, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखता है और जिसको पता है कि पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, वो कभी भी इमरान खान जैसे लोगों के झूठे नारों के अंदर नहीं आते हैं।
आप इमरान के सपोर्टर्स के साथ कभी भी बात करें, दलील नहीं मिलेगी आपको, इल्ज़ामात मिलेंगे। और अगर आप उन पे बात करेंगे तो वो उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे। वो कभी भी, ये जब आप दावा करते हो कि जी बड़े वो फरिश्ता सिफ्त है इमरान खान साहब, और वो खुद भी कहते हैं मुझे अल्लाह ताला नौज बिल्ला, मुँह से बात भी ये नहीं निकलती कि मुझे अल्लाह ताला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तैयार कर रहे थे, तो फिर आप सोच समझ के बात क्यों नहीं करते हैं? आप को अवाम के मफादात के बात क्यों नहीं करते हैं? यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं, और दावे आपके क्या होते हैं? अगर आप भी दूसरों जैसी बातें कर रहे हैं तो फिर आप में उनमें फ़र्क क्या है ना? फिर फ़र्क तो कोई भी नहीं है। फिर किस बुनियाद के ऊपर पर आप आ जाते हैं और ये बातें करना शुरू कर देते हैं? दूसरी बात है कि कल इलेक्शन भी है 16 अक्टूबर का, इलेक्शन का मजाक बना दिया इमरान खान ने। देखिए, पहले तो मैं तो ये कहूँगी कि कोई कवानीन में तब्दीली करें, कि क्या आप हमारे टैक्स पेयर के पैसे, मैं इसलिए टैक्स देती हूँ कि वो इमरान खान के जो इलेक्शन के जो ड्रामे हैं उसके ऊपर उसको ज़ाया किया जाए। यानी कि कल इलेक्शन है, पहले तो वो एक कौमी असम्बली के मेंबर हैं, उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, उस मेंबर को होते वो 7 हलकों में खड़े हो गए हैं। फिर उन 7 हलकों में से वो हो सकता है 7 के 7 ही छोड़ दे, जी मैं मियाँ वाली अपनी सीट ही रखूंगा। फिर उसके बाद आप दोबारा उसके ऊपर इलेक्शन करवाएंगे, यानी कि ये तमाशे चलते रहेंगे और टैक्स पेयर का पैसा ज़ाया होता रहेगा। करोड़ों रुपए लगते हैं इलेक्शन के ऊपर। तो पाकिस्तान में कोई कानून बनाएंगे जो बंदा इस वक्त असेंबली का मेंबर हो वो आगे इलेक्शन ना लड़ सके, फिर उसके बाद 1 या 2 हलकों के अलावा किसी ज़्यादा उनको हलकों में लड़ने ना दिया जाए। ये क्या अवाम के साथ मजाक होता है? और मजाक करने भी दिया जाता है, और उसके बाद आप वोटर को जो है वो तंग कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के लोगों का पैसा ज़ाया कर रहे हैं सब कुछ। और एक लाडले को खुली छूट दी हुई है, जब लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ात किए हैं तो अदालतें क्लीन चिट पे क्लीन चिट पे क्लीन चिट देती जा रही होती हैं। बहरहाल, जो बाइडन के बयान के ऊपर इमरान खान की जो खुशी है बिला जवास नहीं है। हमने आपको पहले भी सारे जो लिंक ताने बाने जोड़ के बता दिए हैं कि ये कहाँ किसकी लॉबिंग फर्म से और क्या क्या पस पर्दा जो महरक़ात हैं वो काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का एक दौरा या शबाशिक जो जनरल असम्बली में गए, एक मुलाकात जो हो जाती उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ताल्लुकात बहुत ख़राब हैं, ट्रस्ट लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, उसको करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन ऑफिस से क्या आता है स्टेटमेंट, जो भी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।